इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। अनुप्रयोग नंबर 1, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका चित्र वीडियो में प्रदर्शित है। वीडियो पॉज करके चित्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा है। इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा दिखाई पड़ रहा है। तार से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना तार की लंबाई L है जिस पर आवेश +Q एक समान रूप से वितरित है। आवेश का रेखीय घनत्व सिग्मा है। यह बात लैंग्वेज में नहीं लिखी है, आप बढ़ा सकते हैं। इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ खींचा है जिस पर बिंदु P है। अतः वक्र तल पर स्थित बिंदु P पर E व dA एक ही दिशा में होंगे। वक्र तल के गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर समाकलन का चिन्ह क्षेत्रफल A पर E डॉट dA। E dA cos थीटा होगा। थीटा के स्थान पर 0 रखा गया है क्योंकि E और dA एक ही दिशा में है, अतः बीच का कोण 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, अतः फाई E बराबर E बाहर हो जाएगा। समाकलन के भीतर केवल dA रह जाएगा। समाकलन यहाँ पर A पर हो रहा है, यानी क्षेत्रफल पर हो रहा है। क्षेत्रफल का मतलब बेलन का क्षेत्रफल। यहाँ पर बेलन वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है आपको। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r यच होता था। यच के स्थान पर यहाँ यल है, अतः वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E के स्थान पर E गुणे dA के स्थान पर 2 पाई r यल हो जाएगा। समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि बेलन में 2 पृष्ठ यहाँ पर थे, एक वक्र पृष्ठ था, एक समतल पृष्ठ था। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया है। अब समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इसका मान 0 होगा क्योंकि E व dA परस्पर लंबवत हैं, अर्थात इनके बीच कोण 90 अंश है और cos 90 का मान 0 होता है। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E गुणे 2 पाई r यल हो जाएगा। अब गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, Q बराबर लैम्ब्डा यल बटे एप्सिलॉन 0। Q का मान लैम्ब्डा यल कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है और लैम्ब्डा बराबर Q बटे यल होता है। दोनों मानों को बराबर रखेंगे। लैम्ब्डा यल बटे एप्सिलॉन 0 बराबर E गुणे 2 पाई r यल। यल से यल कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर लैम्ब्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r प्राप्त होगा। इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सही फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन 0 को 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर दिया गया क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। इस फॉर्म में भी लिखकर दिखाया गया है, इसके पश्चात वेक्टर रूप में भी लिखकर दिखाया गया है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक चादर का चित्र बना हुआ है जिसके ऊपर और नीचे की लाइनें जिगजैग हैं। इसका मतलब चादर अनंत विस्तार की थी जिसको थोड़ा सा काट लिया गया है।
इसके बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P और P डैश बिंदु P के सममित दूसरी ओर बिंदु है, इससे गुजरने वाला गॉसियन बेलन खींच दिया हमने। चित्र में स्पष्ट है कि गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों पर E और dA एक ही दिशा में हैं। लैंग्वेज पर आ जाएंगे। माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा बराबर Q बटे A। इससे Q का मान प्राप्त हो जाएगा Q बराबर सिग्मा A। चादर के समीप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला गॉसियन बेलन खींच देते हैं। बेलन के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि दो सिरे हैं अतः E डॉट dA दो बार लिया जाएगा। फाई E बराबर समाकलन A पर E डॉट dA प्लस समाकलन A पर E डॉट dA। दोनों को जोड़ेंगे तो 2E डॉट dA प्राप्त हो जाएगा समाकलन के भीतर। E डॉट dA को हल करेंगे तो E dA cos 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 0 इसलिए क्योंकि E और dA एक ही दिशा में है अतः बीच का कोण 0 होगा। cos 0 का मान 1 होता है, आप सब लोग जानते हैं, अतः 2E बाहर हो जाएगा। समाकलन से हमेशा E क्यों बाहर हो जा रहा है? इसका कारण यह है कि E नियत राशि है जबकि dA बदलने वाला है, जिसके चलते केवल dA ही समाकलन के भीतर रह जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल A दिया हुआ है। जो गॉसियन बेलन आपका बना हुआ था उसमें बीच में जो चादर का हिस्सा काटा गया था वो क्षेत्रफल A का था, अतः यहाँ पर क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं लगाएंगे। dA के स्थान पर केवल A आ जाएगा। इसमें भी उसी प्रकार से दोबारा हम लोग समझेंगे। इसमें गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत 0 है, क्योंकि E व dA के बीच कोण 90 है और cos 90 का मान 0 होता है, आप सभी छात्र जानते हैं। अतः संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 2A रह जाएगा। अब गॉस की प्रमेय पुनः लगा देंगे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। Q का मान रख देंगे सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0। दोनों मान बराबर करेंगे। सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। A से A कट जाएगा। E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। यही समतल एक समान अनंत लंबाई की एक समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान और मैथ गणित के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे अन्य छात्रों को भी लाभ मिले।